ये CBSE 2010 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। वैसे तो ये आराम से बन जाएगा, ठीक है, बट अगर आप इसका सॉल्यूशन कहीं पे सर्च करोगे तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से किया हुआ है, ठीक है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा नहीं है, और ये वाला जो क्वेश्चन है CBSE 2010 में जो आया था, ये हमको इस टाइप का दिख रहा है। अभी दिखेगा, रुक जाइए, अभी दिखेगा, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये हो जाएगा i = इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² और अपॉन में x × 1 x और माइनस प्लस माइनस माइनस होता है x × 2x। देखिए ये हो गया 2x², ठीक है, dx। तो ये हो गया। अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा नीचे तो क्वाड्रेटिक है, देखिए नीचे क्वाड्रेटिक, और ऊपर जो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री या तो 2 हो या तो 2 से ज़्यादा हो। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2 है। तो वैसे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से हो सकता था, ठीक है, तो जो हम बाद में पार्शियल फ्रैक्शन से पढ़ेंगे तो आप इसको ट्राई करिएगा, वो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, 7.4 के बाद। बट अभी तक जो नॉलेज है हमारा उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए बन तो जाएगा बच्चों ये, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जब हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो उसमें लॉग की प्रॉपर्टी हमें लगाकर इसका आंसर ठीक ठाक करना पड़ेगा। मतलब ये रहा इसका आंसर 1/2x + log of mod of x - 3/4 log of mod of 1 - 2x + c। तो ये कैसे आएगा आइए मैं आपको दिखाता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन ये बहुत बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये रिपीट हो सकता है। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए अब यहाँ पर आपने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, i = इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए तो x² कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अपॉन में नीचे भी माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये 2x² पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये x जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो i = इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से हो गया आपके पास क्या, x² - 1 अपॉन 2x² - x। आई थिंक ये इंक शायद दिख नहीं रही होगी, ब्लू इंक है, अच्छे से चल तो रहा नहीं है ये, तो हम एक काम करते हैं इसको ब्लैक से करते हैं, ठीक है। ये ऐसा हो गया। अब देखिए ये p(x) है और ये क्या है आपका नीचे क्वाड्रेटिक है। तो क्या करते हैं, p(x) और नीचे क्वाड्रेटिक होता है तो हम डिवाइड लगाते हैं ऊपर वाले को नीचे वाले से, यानी कि हम डिवाइड लगाएंगे किसको, x² - 1 को हम लोग डिवाइड लगाएंगे किससे, हम डिवाइड लगाएंगे 2x² और माइनस x से। तो डिवाइड कैसे लगाओगे, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा है, x² और यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, 2x², ठीक है। तो ये x² कैंसिल, ऊपर 1 तो 1/2 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 1/2 से उठा के इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 1/2 इंटू 2x² - x, तो 1/2 इंटू 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा क्या, x² और माइनस 1/2 इंटू x/2 आ जाएगा। तो आ गया हमारे पास x² - x/2, तो x² तो यहाँ आ जाएगा और x/2, यहाँ x वाला कोई टर्म तो नहीं है, तो x/2 को हम शिफ्ट करके लिखेंगे, मतलब -x/2 को शिफ्ट करके लिखेंगे। अब इसमें से ये सबट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ साइन चेंज करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों को लॉन्ग डिवीज़न मेथड नहीं आता है प्लीज़ आप यूट्यूब से सर्च करके उसको सीख लें। x² से x² कैंसिल, अब ये -1 और ये x/2 पॉजिटिव हम लोग लेंगे, तो ये प्लस का x/2 है। अब एक बात बताइए, -1 और प्लस x/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x/2 -1 भी लिख सकते हैं। तो -1 मतलब x/2 पॉजिटिव, उसको पहले लिख दिया और -1 को बाद में। तो -1 + x/2 को हम लोगों ने लिखा क्या, x/2 और -1 ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इतना कॉपी कर लीजिए कॉपी, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ये किस स्टाइल में चेंज हो जाएगा, i = इंटीग्रेशन ऑफ। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, इसको आप कैसे लिखते हो, इसको आप लिखते हो q(x + r(x) बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। तो ये रहा आपका q(x) मतलब क्वोशेंट, और ये रहा आपका r(x) रिमाइंडर, और ये रहा आपका क्या, क्वाड्रेटिक, सॉरी ये नहीं है क्वाड्रेटिक, सॉरी ये क्वाड्रेटिक है ना, नीचे जो दिया रहता है वो क्वाड्रेटिक होता है। तो हमने क्या किया, हमने इस पूरे को क्या लिखा, q(x + r(x) बाय क्वाड्रेटिक। तो q(x) कितना है, 1/2 और प्लस देखो q(x) क्या है 1/2, r(x) रिमाइंडर कितना है x/2 -1, तो x/2 और -1 डिवाइडेड बाय व्हाट, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक क्या है हमारे पास यहाँ पर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - x, तो 2x² - x ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास ऐसा हो गया, ओके। अब क्या करें, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, तो ये i = इंटीग्रेशन ऑफ किसका, 1/2 को 1/2 इंटू 1 कर दोगे तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा और 1 और dx, ओके। और प्लस इसका इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x/2 -1 अपॉन 2x²
माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या करें, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे करेंगे, ये हो गया i इज इक्वल्स टू 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये 1/2 x आ गया, और प्लस इस पूरे को हमने i2 बोल दिया, ठीक है, और ये इक्वेशन 1 बना के हमने छोड़ दी। अब इस i2 को आप सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, है ना, जगह बन जाएगी थोड़ी सी। देखो बच्चों, i2 को अब हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे, तो ये i2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x/2 - 1 x/2 - 1 अपॉन 2x² और माइनस x dx, ऐसा है। अब ध्यान से चेक करो, ये कौन सा टाइप है, ये टाइप है आपका इंटीग्रेशन ऑफ px + q बाय ax² और प्लस bx + c टाइप का। ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल चेक करो, x ये पॉलिनोमियल में जो x की हाईएस्ट पावर 1 है तो उसकी डिग्री 1 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हम लोग क्या करते थे, याद है, न्यूमरेटर जो होता था, यानी कि याद करिए, इसको हम लोग करते थे ऐसे, px + q इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, और प्लस म्यू करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर x यही करेंगे हम, ये आपका क्या न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू, मतलब px + q इज इक्वल्स टू लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स d/dx ऑफ व्हाट 2x² और माइनस x और प्लस म्यू, ऐसे करते थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x/2 और -1 इज इक्वल्स टू लेमडा इन द ब्रैकेट 2x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4x, और माइनस x का होगा x के रिस्पेक्ट में 1 और प्लस म्यू। यहाँ से x/2 को आप 1/2 इंटू एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है, तो 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 को आपने प्लस -1 करके लिखा, लेमडा इंटू 4 लेमडा x और प्लस माइनस लेमडा प्लस म्यू। अब देखो ये माइनस लेमडा प्लस म्यू जो है, ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, माइनस लेमडा प्लस म्यू को ब्रैकेट रख के आगे प्लस लगा सकते हो, ठीक है। अब x का कोफिशिएंट क्या है 4 लेमडा, तो 4 लेमडा इज इक्वल्स टू, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, नाउ डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, तो 4 से लेफ्ट में और 4 से जब राइट में डिवाइड करोगे तो नीचे वाले 2 में मल्टीप्लाई करेगा, 4 से 4 गया, लेमडा 1/8 आ गया, 1/8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेमडा आ गया आपका कितना 1/8, ध्यान रखिएगा। अब कॉन्स्टेंट टर्म को कंपेयर करिए, इधर -1 है, इधर क्या है माइनस लेमडा प्लस 4 इज इक्वल्स टू -½ तो माइनस, अब लेमडा कितना है 1/8 है, ठीक है, और प्लस 4 इज इक्वल्स टू -½ ठीक है। अब ये हो जाएगा, सर ये लेमडा प्लस म्यू था ना, ये म्यू है 4 नहीं है, ठीक है, म्यू -1/8 को उधर भेज दीजिए, ठीक है। ओहो क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी, ध्यान से चेक करिए, देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म क्या है -1 और यहाँ क्या है माइनस लेमडा प्लस म्यू है, नॉट 4 म्यू है, ठीक है। लेमडा इंटू -1 माइनस लेमडा आया था प्लस म्यू, 4 नहीं है, सॉरी। तो माइनस लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल टू व्हाट -1 ऐसा हो गया। अब लेमडा कितना है 1/8 है, तो यहाँ माइनस और लेमडा की जगह 1/8 रखा और प्लस म्यू इज इक्वल टू -1। अब म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू -1 और प्लस ये -1/8 राइट में जाएगा तो प्लस 1/8 हो जाएगा, 1 के नीचे 1 और म्यू इज इक्वल्स टू 1 और 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा, 8 इधर मल्टीप्लाई होगा तो -8 और प्लस 1 -7/8 ऐसा हो गया, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, हो गया ये, ठीक है। अब देखिए, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर जब मैंने इंटीग्रेशन किया था ना 1 का, x आया था, x के साथ कोई कांस्टेंट भी आया था, उसको अगर आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिए 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस कांस्टेंट c1 लिख लो, लिखना हो तो क्या दिक्कत है, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो ये वाली जो इक्वेशन है बच्चों, इसको कोई नाम दे दीजिए, लेट अस से इक्वेशन 2 है। यहाँ पर आप लेमडा और म्यू को पुट करिए तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ कर रहा हूँ मैं, तो x/2 और -1 x/2 -1 इज इक्वल्स टू, लेमडा की जगह हम क्या पुट करेंगे, लेमडा की जगह 1/8 पुट करेंगे, तो 1/8 इन द ब्रैकेट 4x -1 ओके, और प्लस म्यू की वैल्यू कितनी है -7/8, तो म्यू की जगह -7/8 रखोगे, ठीक है, ऐसा आ गया। अब ये वाली इक्वेशन को कहीं कॉपी कर लेते हैं ना तो जगह बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है आई की वैल्यू जो है वो क्या है 1/2x और प्लस c1 और प्लस i2, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसका ध्यान रखिएगा। अब मैं इधर सॉल्यूशन करता हूँ, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बना जरूर लीजिएगा, ये रिपीट कर सकता है, ठीक है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। अब देखिए i2
इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो x अपॉन 2 माइनस 1 की जगह आप क्या लिखोगे, x अपॉन 2 माइनस 1 की जगह 1 अपॉन 8 4x माइनस 1, तो 1 अपॉन 8 इंटू 4x माइनस 1 माइनस 7/8 होल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस एक्स, 2x स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ dx। ठीक है, अब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लीजिए, इसका इंटीग्रेशन फिर इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान दो 1/8 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो 1/8 और 4x माइनस 1 और इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा। ठीक है, 2x स्क्वायर और माइनस एक्स, और देखिए माइनस 7/2 को माइनस 7/2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 7/8 तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन ये क्वाड्रेटिक का, स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में, बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले। ठीक है, ये ऐसा हो गया। ओके, अब यहाँ से हो जाएगा आपके पास I2 इज इक्वल्स टू 1/8, इसको आप I3 एज्यूम कर लीजिए, I3 और माइनस 7/8 और ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसको आपने I4 एज्यूम कर लिया। ठीक है, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3 बिकॉज 1 वो है, 2 यहाँ हमने बनाई है और ये 3 हो गई। अब I3 और I4 अलग से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो I3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I3 इज इक्वल्स टू ये I3 इंटीग्रल। ठीक है, यहाँ dx लिखना नहीं भूलेंगे। I3 क्या है 4x माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स dx। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स को t पुट करिए, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स को अगर आप t पुट करोगे तो डेरिवेटिव बोथ साइड लो x के रिस्पेक्ट में, 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4x और माइनस एक्स का 1 इज इक्वल्स टू t का dt बाय dx और dx आ जाएगा लेफ्ट में, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक, यानी कि 4x माइनस 1 dx की जगह आप लोग dt लिख सकते हैं। तो ये I3 हो जाएगा आपके पास इंटीग्रल ऑफ, इसकी जगह हमने dt लिख दिया, तो dt अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस एक्स को आपने t एज्यूम किया था। अब dt अपॉन t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log ऑफ मॉड ऑफ t। ठीक है, और t की जगह प्लस एक कांस्टेंट लिया हो, लेट अस से c2, तो ये जगह log ऑफ मॉड ऑफ t की जगह आपने क्या रखा था, t की जगह आपने 2x स्क्वायर माइनस एक्स रखा था और प्लस c2, ऐसा हो गया। ठीक है ना, तो ये आ गया आपके पास I3। ठीक है, I3 यहाँ रखेंगे अभी हम, बट उससे पहले I4 हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये जो I4 है इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इतना सभी बच्चे देख लें अच्छी तरीके से, देख लीजिए, देख लिया। अब मैं इधर हटा दे रहा हूँ। ठीक है, चलो अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग I4। ओके, तो I4 जो है वो क्या है आपका, ये रहा। ठीक है, ये I4 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x स्क्वायर और माइनस एक्स dx, यहाँ ब्रैकेट लगाइए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करिए। तो I4 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, यहाँ से पहले 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स में 2 से डिवाइड लग जाएगा बिकॉज आपने 2 कॉमन लिया। अब यहाँ पे 1 लिख के तो 1/2 को बाहर ले लेंगे, तो 1/4 इज इक्वल्स टू I4 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस x/2। ठीक है, अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए क्या करोगे, x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, माइनस 1/2 बोलो चाहे 1/2 बोलो, यहाँ पे साइन नहीं ध्यान देंगे। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट क्या है माइनस 1/2, इसका हाफ करो यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 1/4 आएगा, माइनस 1/4 का स्क्वायर करोगे मतलब 1/4 स्क्वायर। ओके, तो x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड किया और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, ऐसा करने से यहाँ से यहाँ तक आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, करिए, इतना कॉपी करिए, इतना कॉपी करिए, यहाँ मैं हटा दूंगा, करिए, कर लिया। चलो अब देखो, ये हो जाएगा I4 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अब देखो यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन गया किसका, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और फिर माइनस 1/4 का स्क्वायर dx। ठीक है, अब x माइनस 1/4 को सपोज आपने u पुट कर दिया, क्योंकि t तो पहले ही पुट कर चुके हैं उस क्वेश्चन में। ठीक है, इसको आपने u पुट कर दिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा du, क्योंकि u का होगा du बाई dx, x का होगा 1/4 का 0, तो dx इंटू 1 dx इज इक्वल्स टू du आ गया। तो ये हो जाएगा
I4 इज इक्वल्स टू 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1/4 की जगह u रखा आपने, यानी कि u स्क्वायर और माइनस 1/4 का स्क्वायर और dx की जगह du। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो इस फॉर्मूले से ये हो जाएगा, देखो ये 1/2 तो पहले ही है और फिर 1/2 इंटू a की जगह क्या है 1/4 है, तो 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ u माइनस a की जगह 1/4 अपॉन u प्लस a और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा यहाँ पर, लेट अस से C3, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ये आपका 2 1 और 2 2 ठीक, यानी कि 1/2 यहाँ मैं कर रहा हूँ, तो I4 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, ध्यान दो 1/2 इंटू 1/2 है ये 1/1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और जब 2 ऊपर जाएगा तो इस 2 को ये कैंसिल कर देगा, ठीक है। लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अब u कितना था आपका x माइनस 1/4, तो u की जगह हमने x माइनस 1/4 रखा और माइनस 1/4 और अपॉन में u की जगह x माइनस 1/4, तो x माइनस 1/4 और प्लस 1/4, ओके, और प्लस C3। अब प्लस 1/4 माइनस 1/4 कैंसिल हो गया और यहाँ से आगे देखिए 2 से 2 कैंसिल, आगे 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1/4 माइनस 1/4 कितना होता है बताओ, माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 2/4 होता है, 2 1 2 2 यानी कि माइनस 1/2, तो x माइनस 1/2 अपॉन में x, ठीक है, और प्लस C3 ऐसा आ गया, ठीक है। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सुधार लेते हैं। इतना आप पहले कॉपी कर लीजिए, इतना कर लिया, चलो अब देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, इसको आप क्या कर सकते हो, I4 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, देखिए यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो x के नीचे 1 लोगे, 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ओके, और 2 इंटू एक्स 2x और 1 इंटू 1 1, तो 2x माइनस 1 और अपॉन में x है और प्लस C3, तो I4 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ध्यान दो ये 2 नीचे आके मल्टीप्लाई कर देगा, जो होगा 2x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स और प्लस C3, ठीक है। ऐसा हमारे पास कुछ हो गया, तो ये I4 हो गया, करेक्ट। अब देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए यहीं पे बता देता हूँ, करना तो हमको ऐसा पड़ेगा ही आगे, तो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। देखिए I4 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, चलो या बाद में बता दूँगा वरना आपको फील नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका I4, ठीक। अब I4 और I3 को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो देखिए ये हो जाएगा I2 इज इक्वल्स टू 1/8 I3 कितना आया है, I3 आया आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x स्क्वायर और माइनस x और प्लस C2, फिर माइनस 7/8 इंटू I4 कितना है, I4 है लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2x और प्लस C3, ओके, तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हमको करना पड़ेगा और यहाँ थोड़ा मशक्क़त वाला काम होगा, इसलिए बहुत कंसंट्रेशन की आपको ज़रूरत है। पहले इतना आप कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो अब देखिए क्या करेंगे। देखिए अब ऐसा कुछ आपके पास आ गया, तो आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे। I2 इज इक्वल्स टू, देखो 1/8 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ, यहाँ से वापस से x कॉमन लो। अब ये सब लफड़ा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आंसर मैच कराना है, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा, रुक जाइए, ठीक, ऐसा हो गया। और प्लस C2, अब देखो ये C2 और C3 मिल के कोई नया कॉन्स्टेंट बना देंगे, लेट अस से ये C4, ओके, तो हम एक C4 कॉन्स्टेंट लिख देंगे बाद में, तो -7/8 और इंटू व्हाट, इंटू
ये log ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2x, अभी इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, और प्लस ये मैंने जानबूझ के ब्रैकेट में लिया है, नहीं भी लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये -7/2 ने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ऐसा आ गया, और ये C3 में करेगा तो -7 C3/8 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से ये C2 और यहाँ पे जो -7/8 C3, ये एक नया कांस्टेंट आएगा, लेट अस से C4। तो कांस्टेंट का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 1/8 और log ऑफ मॉड ऑफ, ये देखिए log, पता है अगर ऐसा हो कहीं पे log ऑफ मॉड ऑफ a इंटू बी, तो ये क्या होता है log ऑफ मॉड ऑफ a इंटू log ऑफ मॉड ऑफ b। तो वही चीज़ है यहाँ पर, log ऑफ मॉड ऑफ a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है आपके पास 2x माइनस 1। तो log ऑफ मॉड ऑफ a इंटू log ऑफ मॉड ऑफ, इसको भी आप ब्रैकेट में ही रखिए बिकॉज 1/8 आगे मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, log ऑफ मॉड ऑफ a की जगह x, log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस log ऑफ मॉड ऑफ b की जगह 2x माइनस 1 मॉड क्लोज। ओके, एक सेकेंड, log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस log ऑफ मॉड ऑफ b, ये हो गया, और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक। फिर -7/8, करेक्ट, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास, अब ये मार्कर भी नहीं चल रहा है मेरे पास, इससे ट्राई करते हैं। चलो देखो जरा, ये log ऑफ, अगर आपके पास कहीं ऐसा हो कि log ऑफ मॉड ऑफ m/n, तो ये होता है आपका log ऑफ मॉड ऑफ m और माइनस log ऑफ मॉड ऑफ n, ओके। तो ये हो जाएगा, अंदर देखिए इस ब्रैकेट में log ऑफ मॉड होल मॉड ऑफ m/n, ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ m की जगह 2x माइनस 1 मॉड के अंदर, और माइनस log ऑफ मॉड ऑफ, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 2x, ओके। तो ऐसा हो गया, और प्लस C4 है बाहर, उसको आप रहने दो ऐसे ही। अब क्या करेंगे, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1/8 और log ऑफ मॉड ऑफ x, देखो 1/8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 1/8 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो 1/8 log ऑफ मॉड ऑफ x और प्लस 1/8 इंटू दिस, यानी कि 1/8 और log ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 1 और माइनस 7/8 ब्रैकेट के अंदर log ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 1 और माइनस, ध्यान दें इसको आप फिर से ब्रैकेट में रखिए, इसको आप फिर से ब्रैकेट में रखिए, क्यों, क्योंकि इसको अगर आप ब्रैकेट में रखोगे तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ, देखो a इंटू बी क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ a और प्लस log ऑफ मॉड ऑफ b। चेक करो ना, 2 इंटू एक्स लिखा है, a इंटू बी, log ऑफ मॉड ऑफ a इंटू बी, log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस log ऑफ मॉड ऑफ b, ओके, और प्लस C4। तो बस यहाँ इंटीग्रेशन तो आराम से हो जा रहा था, है ना, बाकी सब इसमें कैलकुलेशन वाला खेल है सारा। तो ये हो जाएगा 1/8 और log ऑफ मॉड ऑफ x और प्लस 1/8 और log ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 1 और माइनस 7/8 से अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ये वाला ब्रैकेट ओपन कर लो, ठीक, यहीं पे कर दे रहा हूँ, बहुत फोकस करिएगा। ये हो जाएगा -log 2 और ये वाला साइन क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, ऐसा हो गया। अब -7/8 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस, -7/8 और log ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7/8 इंटू log ऑफ मॉड ऑफ 2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 7/8 log ऑफ मॉड ऑफ x और प्लस C4, इतना हो गया, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। एक तो ये लाइक टर्म है 1/8 log ऑफ मॉड ऑफ x, और एक ये वाला लाइक टर्म है 7/8 log ऑफ मॉड ऑफ x, ठीक है। तो इन दोनों को मैं पास पास ले आता हूँ, तो 1/8 log ऑफ मॉड ऑफ x और प्लस 7/8, क्योंकि दोनों के पास log ऑफ मॉड ऑफ x है, इसको मैं पास पास ले आता हूँ। अब इसको देखिए, ठीक, 1/8 log ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 1 को, और इसको देखिए, ये दोनों तो वैसे ही पास पास हैं बेचारे, ठीक है। तो प्लस 1/8 log ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 1 और माइनस 7/8 log ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 1, ठीक। अब ध्यान दो, ये कांस्टेंट है कि नहीं है बताओ,
7/8 log ऑफ mod ऑफ 2, ये कांस्टेंट ही तो है क्योंकि log ऑफ 2 एक कांस्टेंट होगा, 7/2 एक कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट एंड C4 ये दोनों ऐड हो गए, एक नया कांस्टेंट देंगे, लेट अस से C5, ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ एक ब्रैकेट लगाइए और log ऑफ mod ऑफ x को कॉमन ले लीजिए और यहाँ एक ब्रैकेट लगाइए, ठीक, और log ऑफ mod ऑफ 2x माइनस 1 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास, ये हम लोग I2 निकाल रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो I2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से log ऑफ mod ऑफ x कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1/8 और प्लस 7/8, ठीक है, और ये हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ x हमने कॉमन ले लिया, फिर प्लस 1/8 और माइनस 7/8 कॉमन क्या हो गया, log ऑफ mod ऑफ 2x माइनस 1, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ भी कॉमन ले लिया, ठीक है, तो log ऑफ mod ऑफ 2x माइनस 1, ठीक है, और प्लस C5 ये हो गया। अब देखो 1/8 और ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 8/8, 1 आ जाएगा आगे, तो ये एक्चुअल में पूरा 1 हो जाएगा, ठीक। तो 1 इंटू log ऑफ mod ऑफ x, log ऑफ mod ऑफ x हो जाएगा, तो 1 हमने लिखा नहीं, और प्लस अब यहाँ पे ध्यान दें स्टूडेंट्स, 8 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 और 1 माइनस 7 क्या होता है 6, वो भी माइनस का 6 होगा, माइनस का 6, ठीक है, इंटू log ऑफ mod ऑफ 2x माइनस 1 और प्लस C5, ठीक, इज इक्वल्स टू, ये हो गया log ऑफ mod ऑफ x और प्लस माइनस, अच्छा इससे पहले एक काम करते हैं, 2 3 और 2 4 तो प्लस माइनस माइनस 3/4 और log ऑफ mod ऑफ 2x माइनस 1 और प्लस C3 नहीं है C5 है, ठीक है, ऐसा हो गया, करेक्ट। अब ये आ गया आपका I2, इस I2 को ले जाके बच्चों रख दीजिए अपने इक्वेशन नंबर 1 में, तो I इज इक्वल्स टू 1/2 x और प्लस C1 और प्लस I2 है, तो ये रहा पूरा I2, यानी कि I2 की जगह हमने लिख दिया log ऑफ mod ऑफ x और माइनस 3/4 और log ऑफ mod ऑफ 2x माइनस 1 और प्लस C5, ठीक है। अब ये C1 और C5, तो C1 प्लस C5 की जगह हम लोगों ने C लिख दिया, ये C5 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू 1/2x, फिर प्लस log ऑफ mod ऑफ x और माइनस 3/4 log ऑफ mod ऑफ 2x माइनस 1 और प्लस C, वेयर C इज इक्वल टू C1 प्लस C5। तो चेक कर लीजिए, यही आंसर आ रहा है, 1/2x प्लस log ऑफ mod ऑफ x माइनस 3/4 log ऑफ mod ऑफ 1 माइनस 2x होना चाहिए था, हमारा 2x माइनस 1 आ रहा है, ठीक है। कि अब हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 1/2x प्लस log ऑफ mod ऑफ x माइनस 3/4 log ऑफ mod ऑफ, आंसर आ रहा है 1 माइनस 2x, हमारा 2x माइनस 1 है, ठीक है। मैच क्यों नहीं कर रहा है, कर जाएगा, परेशान ना हो। सपोज ये जो कांस्टेंट इसको आपने C6 नाम दे दिया अभी, मतलब ये C1 और प्लस C5, इसको C6 बोल दो अभी, ठीक है। तो C1 और प्लस C5 इज इक्वल्स टू C6 है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो अंदर से, ठीक है। मैं आप चलो यहीं पे करके दिखाता हूँ, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इतना कॉपी कर लो, बहुत लेंदी क्वेश्चन है ये, कर लो, कॉपी कर लो, ठीक है। तभी तो मैं कह रहा हूँ यूनिक क्वेश्चन है ये एकदम से, है ना। और आंसर हमारा ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन वही बात है ना, अगर आंसर शीट में सामने वाले के पास ऐसा आंसर नहीं होगा, वो तो काट देगा उठा के, क्योंकि पता नहीं दिमाग लगाए सामने वाला कि नहीं लगाए। अब देखो जरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू 1/2x और प्लस log ऑफ mod ऑफ x, ये सब तो ऐसे रहने दो। अब यहाँ पर देखो माइनस 3/4 और log ऑफ, इसको आप ब्रैकेट में रखो अभी, ठीक। तो log ऑफ mod ऑफ, अब देखो ये 2x माइनस 1 में से आप माइनस 1 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x माइनस 1 कॉमन लिया, सपोज अंदर से माइनस 1 कॉमन ले लिया, ठीक, ऐसा हो गया, और प्लस C6। अब 1/2x और प्लस log ऑफ mod ऑफ x और माइनस 3/4, ठीक। अब ध्यान दो, देखो ये क्या है, -1 इंटू 1 माइनस 2x, तो log ऑफ mod ऑफ a इंटू बी, log ऑफ mod ऑफ a, तो जगह log ऑफ mod ऑफ a की जगह क्या है -1 और प्लस log ऑफ mod ऑफ 1 माइनस 2x, ओके, और प्लस C6। चेक करो ये क्या है, -1 क्या है a और 1 माइनस 2x क्या है b, तो log ऑफ mod ऑफ a इंटू बी क्या होगा, log ऑफ mod ऑफ a प्लस log ऑफ mod ऑफ b। अब -3/4 से अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 1/2x
और प्लस log ऑफ मॉड ऑफ x और यहाँ पे हो जाएगा क्या -3/4 इंटू -3/4 इंटू, अब देखो सभी बच्चों को इतना तो पता ही होगा क्या कि -1 का जो मॉड होता है वो 1 होता है, नेगेटिव नंबर है अंदर, उसका मॉड लोगे तो 1 आएगा, मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये -3.4 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ -1 को हमने मॉड ऑफ 1 लिख दिया, ठीक है, और प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ सॉरी ये -3.4 है, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो -3/4 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 -2x और प्लस C6। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमको पता है कि log 1 0 होता है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो पता कर लीजिए। मॉड ऑफ 1 का मतलब 1, log 1 कितना होता है 0 होता है, ये हमने आपको ग्राफ में चैप्टर नंबर 5 में भी दिखाया है, ठीक है। तो 1/2x ये ग्राफ कुछ log का कैसे होता था, कुछ इस तरीके से होता था ये, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 1 होती थी तो फंक्शन का वैल्यू कितना अप्रोच करता था 0, तो log ऑफ 1 0। ओके, तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x और माइनस ये पोर्शन तो पूरा 0 क्योंकि log ऑफ 1 0 हो गया, -3/4 इंटू 0 0, तो ये बचा आपके पास यानी कि -3/4 और log ऑफ मॉड ऑफ 1 -2x और प्लस ये C6 को अब आप C ही लिख लो, कोई बात नहीं, ऊपर से C चला, चलो कॉन्स्टेंट है यार, उसका नाम कुछ भी हो। तो इस तरीके से इतनी मशक्क़त करने के बाद ये आंसर हमारा मैच कर गया। ओके, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिकॉज यही वाला चेक किया जाएगा उनके आंसर शीट में, है ना, ऐसे ही स्टैंडर्ड रहता है, वहाँ कोई दिमाग नहीं लगाएगा। तो आप इसका आंसर, क्योंकि देखो पार्शियल फ्रैक्शन से जब आप करोगे ना, पार्शियल फ्रैक्शन से जब आप करोगे तो आपको सीधे यही वाला आंसर मिलेगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा जब पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा। ओके, अभी हमने किया किससे, ये वाले फॉर्म से किया ना, तो मैच नहीं कर रहा था। यहाँ पर क्या आ गया था -3/4 log ऑफ मॉड ऑफ 2x - 1, तो ये भी आंसर सही है और ये भी, बट 1 - 2x टाइप का आ रहा है तो हम 1 - 2x टाइप का लेके आएंगे। ओके, और उसको आप इस तरीके से पहचान सकते हो, जैसे हमारा इसमें क्वेश्चन क्या था, 1 - x इन द ब्रैकेट 1 - 2x था ना, तो देखो यहाँ 1 - 2x आ रहा है ना, तो हमें आंसर 1 - 2x के फॉर्म में देना था, ये हमारा क्वेश्चन था, याद करिए। तो इसको कर लीजिए आप।